बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी। टी केक की रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेना है एक अदद बाउल और इसमें शामिल कर देने हैं 2 अंडे। ठीक है, अंडे तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स, 1 से 2 ड्रॉप्स शामिल कर दें या हाफ टी स्पून शामिल कर दें। बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इसमें शामिल कर देंगे शुगर पाउडर 1 कप। आप आइसिंग शुगर भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास सिंपली शुगर थी तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। 1 कप शामिल कर देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है मैशर से। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप इसको अच्छी तरह जो है ना ब्लेंड कर लें। अगर जग है ब्लेंडर वाला तो उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद हैंड मैशर से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप मैदा। 1.5 कप मैदा शामिल करने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है कोको पाउडर जो कि है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे। छान के भी शामिल कर सकते हैं और ऐसे भी। ये एक बहुत ही मज़ेदार सा हमारा टी केक रेडी होने वाला है। आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट फ्लेवर का ये हमारा टी केक रेडी होने वाला है। इंशाल्लाह आपको ख़ुद भी पसंद आएगा, आपकी फैमिली को भी, आपके मेहमानों को भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं और हैंड मैशर से भी इस तरह मिक्स कर लें। ठीक है, किसी भी चम्मच से इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह कि कोई लम्स ना रहे, कोई जो है ना गुठली वगैरह ना रहे। अच्छी तरह मिक्स हो जाए, बहुत ही सॉफ्ट सा एक बैटर रेडी हो जाए। थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा सा सख्त होता है, बहुत मेहनत से इसको मिक्स करना पड़ता है। यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। अब हमने ले लेना है पैन फ्रूट केक वाला, उसको जो है ना कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद एक इसमें चाहें तो बटर पेपर लगा लें। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो ये नोटबुक का पेपर आपने इस हिसाब से कटिंग करके पैन के नाप का कटिंग करके वो इसमें रख दें और ऊपर से दोबारा से ऑयल लगा दें पेपर के ऊपर भी। ठीक है, उसके बाद बैटर को इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद अच्छी तरह आपने टैप कर लेना है ताकि ये सब जगह बराबर मिक्स हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। मैंने मज़ीद भी केक की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने मज़ीद और टी केक रेसिपीज़ सीखनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, ये देखें, बादाम है, पिस्ता है और इसमें अखरोट है और नारियल है कटा हुआ और मलोका है, किशमिश है, छुहारे हैं कटे हुए, काजू हैं, तकरीबन तमाम चीज़ें हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी से किसी एक ड्राई फ्रूट का भी बना सकते हैं सेम इसी तरह और मिक्स का भी बना सकते हैं। तो मैं ये मिक्स मिल जाता है बाज़ार से भी ऐसे ही कि मिक्स जो है ना मेवा हमें लेना है तो आप ये ले सकते हैं। इसमें मलोक वगैरह भी हैं। तो ये सारे शामिल करने के बाद अब हमने ना बर्तन को पहले आपने ना 10 मिनट प्री हीट कर लेना जिसमें इसको हम बेक करने जा रहे हैं। अगर आपने ओवन में बेक करना है तो आप इसको जो है ना ओवन को पहले 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। उसके बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। अगर आप बर्तन में कर रहे हैं तो इस तरह पहले आपने बर्तन को प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देना। एक स्टैंड रख दें, स्टैंड ना हो तो कोई भी मेटल की छोटी सी कटोरी या गिलास रख दें और इस तरह कवर करके आपने रख देना है हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट के बाद जो है ना इसका कवर ओपन करेंगे और केक का बैटर इसमें रख देंगे। अच्छा, बर्तन जो है ना थोड़ा सा ओल्ड होना चाहिए क्योंकि आप देख लेना इसकी कंडीशन क्या होएगी। 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सा साइडों से जल गया है, इस तरह से इसको मैंने प्री हीट किया। तो इसी तरह ही कोई सा भी बर्तन होगा वो जल जाएगा आपसे भी, तो इसलिए आपने कोई भी पुराना बर्तन लेना है और उसमें बेक कर लेना है। तो ये देख लें जी, केक को इसमें रख दिए। पहले 5 मिनट आपने हाई फ्लेम पे इसको कवर करके बेक होने के लिए रख दें। 5 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और आधे घंटे के लिए रख देना है। ठीक है,
आप पहले 25 मिनट के बाद ना चेक कर लें कि हो सकता है कि आपका केक बेक हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर का फ़र्क हो सकता है, गैस कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर ये देखें इस तरह स्टिक के साथ लग के आ रहा हो ना बैटर, तो अभी ये बेक नहीं हुआ, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कसर है। तो इसको मज़ीद मैंने 10 मिनट के लिए दोबारा मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है। तो अब देखें ये स्टिक के साथ ना लग के नहीं आ रहा, बिल्कुल ये ड्राई है, ये देखें। ये सारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स थे, इसमें पीनट भी था और बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। आप भी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दी हैं। तो ये बेक हो चुके हैं, मैंने निकाल लिया बर्तन में। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे, अपने हिसाब से कटिंग कर लें और चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को दें, खुद भी खाएं। तो होप सो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आजकल सर्दियाँ हैं तो मुख्तलिफ जो है ना हलवा जात और मुख्तलिफ रेसिपीज़ बन रही हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स की भी। तो सर्दियों में जो है ना ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो मैंने सोचा एक केक भी बनाया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। शाम की चाय तो तकरीबन सभी लोग पीते ही हैं सर्दियों में। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से उतर गए, अलग हो गए, दोबारा लगा देंगे और इनकी बस कटिंग कर देंगे और मज़ेदार सा ये हमारा केक रेडी हो गया। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक, आप देख लें और मैं दिखा देती हूँ कि ये कितना जो है ना स्पंची भी बना है।